नेटवर्क। जी बताइएगा। नेटवर्क का तो इशू नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन शेयर है। क्लास रिकॉर्डिंग पे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हम करेंगे कंजक्शन से, हमने स्टार्ट करना था। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर जो है ना, आज जो हमारा टॉपिक है वो कंजक्शन का है। कंजक्शन क्या होते हैं? बेसिकली कंजक्शन, जंक्शन करना, जोड़ना। कोई भी वर्ड जो दो सेंटेंस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है उसको क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। था जब हमने क्लॉजेस पढ़े थे तो क्लॉजेस के अंदर भी ये मैंने बताया था कंजक्शंस क्या होते हैं। आज भी हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मजीद। तो उसके अंदर देखिएगा, जिस तरह शी वांट्स एन आइसक्रीम एंड एन एप्पल। अब देखिए, शी वांट्स एन आइसक्रीम एंड एन एप्पल। कोई भी दो वर्ड या क्लासेस को जो आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इसके अंदर एंड क्या है? कंजक्शन। बट इट स्टार्टेड रेनिंग। बट क्या है? आपका कंजक्शन है। अब आगे पढ़ेंगे कि कौन से उनकी टाइप्स हैं, जो कि हमने पहले भी की हैं। इसकी जो है टाइप्स जो है वैसे तीन है। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हाँ जी, मुझे बताइएगा अब वॉइस आपको क्लियर है? जी सर। हाँ जी, तो हम कर रहे थे कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस कौन से हैं? ये हमने कल किए थे। फैन बॉयज हैं। एफ से क्या है? फॉर। ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये सारे क्या कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन? ये हमने कल किए थे। हम एग्जांपल देख लेते हैं जनरली कि ही इज गुड एट सिंगिंग एंड ही लैक्स प्रैक्टिस, बट ही लैक्स प्रैक्टिस। कि वो कहता है कि वो सिंगिंग के अंदर अच्छा है लेकिन उसको प्रैक्टिस की क्या है? कमी है। तो बट क्या आपका कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? आई वा इट वाज हिज बर्थडे सो ही वेंट आउट फॉर द डिनर। तो सो क्या आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये हमने कल पढ़ा था, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो सब ऑर्डिनेटेड कंजक्शंस की तरफ जाते हैं। क्या है सब ऑर्डिनेटेड कंजक्शंस? उसको देखते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है, जब जो है क्लास डिपेंडेंट हो ऑन अनदर। उसमें क्या था कोऑर्डिनेटर के अंदर? के इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसके अंदर क्या है कि एक डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है। जब एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा तो हम क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे। अब कौन कौन ए वन बस, ए बस। ए से क्या है? ऑल दो। डब्ल्यू क्या है? वेन एवर। एच से क्या है? हाउ एवर। आई से क्या है? इफ। टी से क्या है? थ्रो। ई से क्या है? इवन इफ। बी से क्या है? बिकॉज। यू से क्या है? अनलेस। और एस से क्या है? सिंस। क्या है ये? ए वाइट बस। एग्जाम्पल्स। अब वो कहते हैं जी, एग्जाम्पल्स क्या है? वी कैंसल्ड आवर डिनर प्लान बिकॉज इट वॉज रेनिंग। वो कहता है वी कैंसल आवर डिनर प्लान, हमने डिनर प्लान कैंसिल किया जी। क्यों की है?
क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो क्या है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसके दरमियान जो आएगा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा। उसके बाद आते हैं हम कंजक्शन। मेन हमने ये पढ़ना है कोरिलेटिव कंजक्शन, जहां से हम देखेंगे डीपली कोरिलेटिव क्या होता है, जो एक दूसरे को रिलेशन जोड़ते हैं, चीजों को आपस में रिलेट करते हैं। इधर और, कौन सा, आइदर, सॉरी, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। हम एग्जांपल से देखते हैं, ये सारे क्या है, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। गिव मी आइदर एन एप्पल और बनाना। अब देखिए, जहां पे आइदर रहेगा उसके साथ आर रहेगा, कोरिलेट कर रहा है एप्पल को और बनाना को, या तो मुझे एप्पल दे या बनाना दे। ठीक है, तो ये कौन सा हो कहलाएगा, इधर या और क्या कहलाएगा, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस। उसके बाद जी इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है ना, ये इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन जो है ये इमोशंस हो गई, हमारी फीलिंग्स हो गई, हमारे एक्सप्रेस, उसके बारे में जो है ना ये शो करता है, उनको शो करता है। और इनके जो हम लगाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, जिस तरह हो इंटरजेक्शन करता है, इंटरजेक्शन है। हु, आउच, लॉस, ओ, आ, ये सारे, ये सारे करेक्ट है, ये इंटरजेक्शंस है। आई फेल्ड इन माय एग्जाम। अब लॉस क्या है, लॉस बेसिकली क्या है, इंटरजेक्शन है, ये क्योंकि इमोशंस को शो कर रहा है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन है, इमोशन को शो कर रहा है। तो इमोशंस के हैं बेसिकली, ये इसके एंड में क्या आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब हमारा जो टॉपिक एक नया शुरू हो रहा है, कौन सा, आर्टिकल का। कौन सा हो रहा है, आर्टिकल का। आर्टिकल के बारे में हम डीपली देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आर्टिकल के भी आपसे पूछते हैं जी, कौन सा आर्टिकल यूज, मुझे पता है यहाँ तक आप सबको क्लियर है पिछला। जी सर। हाँ जी, आर्टिकल है, तीन है। आर्टिकल दो किस्म के हैं, एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। ठीक है, दो किस्म के होते हैं, एक स्पेसिफिक, दूसरा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक क्या है, दा या दी, इसको पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ते हैं। और अनस्पेसिफिक, स्पेसिफिक जो है वो दो है, ए और एन। यानी कि ए और एन जो यूज होते हैं वो खास चीज के लिए यूज नहीं होते हैं, वो जनरल आम चीज के लिए यूज होते हैं। बट जो दा यूज होगा या दी यूज होगा, ये स्पेसिफिक कर देता है, चीजों को खास कर देता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, वन बाय वन करेंगे। यूज ऑफ ए देखते हैं सबसे पहले, ए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ए जो है बेसिकली कोई भी जो वर्ड वॉवल साउंड से शुरू हो रहे हैं, कोई भी वर्ड जो कि किससे शुरू हो रहा है, सॉरी वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट। कोई भी वर्ड जो इंग्लिश के अंदर, कोई भी वर्ड जो है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ, लेटर की बात नहीं कर रहा। कॉन्सोनेंट लेटर हो या कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर कितने हैं, 21 है, 21। टोटल अल्फाबेट कितने इंग्लिश के, टोटल जो है 26 है। 26 के अंदर 21 के कॉन्सोनेंट है और 5 के वॉवल्स है, वॉवल्स। ठीक है, तो 5 वॉवल्स है। तो हम किसकी बात करें, 21 की बात करें, कॉन्सोनेंट जो है। अब जी 21 है कॉन्सोनेंट, और वॉवल जो है वो कितने हैं, 5 है। टोटल क्या है, 26 है। अब हमने बात की कि कॉन्सोनेंट साउंड की, लेटर की बात नहीं की, कॉन्सोनेंट साउंड की बात की है। करें, अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा हो, वो शुरू हो रहा हो चाहे वावल लेटर से शुरू हो रहा हो, कॉन्सोनेंट लेटर से, ये मैटर नहीं करता। आपका वर्ड जो है चाहे शुरू हो रहा कॉन्सोनेंट लेटर से, चाहे शुरू हो रहा आपका वर्ड किससे शुरू हो रहा हो, आपका वॉवल लेटर से, ये मैटर नहीं करता। बट साउंड क्या आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए। ठीक है,
अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है, अगर कोई भी लफ्ज के अंदर जब हम उसको रीड आउट करते हैं, जिस तरह हम एप्पल पढ़ते हैं, अगर उसकी साउंड अलिफ अलिफ मद आ या एन की आवाज नहीं दे रहा, अलिफ की आवाज नहीं आ रही, एन की आवाज नहीं आ रही, अलिफ मद आ की आवाज नहीं आ रही, जब आप लेटर को रीड आउट करते हैं, एप्पल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, बनाना पढ़ते हैं, अगर उसके पढ़ने के अंदर जो पहले पहली साउंड है, जिस तरह बनाना है बे की साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी यू की साउंड दे रहा है, ये की साउंड दे रहा है, तो ये कौन सी साउंड कहलाएगी? ये कॉन्सोनेंट साउंड होगी। यानी कि उसके अंदर अलिफ अलिफ मद आ और एन की आवाज नहीं आए, नहीं आनी चाहिए, तो वो कौन सी साउंड होती है? कॉन्सोनेंट साउंड होती है। अब एग्जाम्पल करते हैं, जिस तरह उसके लिए क्या यूज होगा? ए यूज होगा। एग्जाम्पल करेंगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल है जी यूरोप। मैंने वही बात की कि साउंड कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आपका वर्ड का जो पहला लेटर है वो अल्फा वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ये मैटर नहीं करता, बट साउंड क्या होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। अब देखिए यूरोप है, यूरोप का पहला लेटर अगर देखें तो पहला लेटर आपका वॉवल है। कौन से? वॉवल। कौन से होते हैं वॉवल? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स है। देखिए ये वॉवल है, इसका पहला लेटर, तो वॉवल के साथ हमेशा एन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ई जो है वो साइलेंट है। क्या किसको शो कर रहा है? यूरोप को। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो क्या है? यूरोप, ये है, ठीक है, ये यू यूरोप है। तो यूरोप क्या है बेसिकली? ये जो है ये क्या कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे कहीं पे अलिफ आ रहा है, नहीं साउंड आ रही, कहीं पे एन की साउंड आ रही है, नहीं आ रही, कहीं पे अलिफ मादा की साउंड आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ क्या आएगा? ए यूज होगा। ये मुझे बताइए, ये पॉइंट क्लियर है आपको? समझ आ गई कॉन्सोनेंट साउंड की? जी सर। जी, आपके वो क्वेश्चन ठीक है। ई भी कॉन्सोनेंट, सॉरी, ई भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, यू भी वॉवल है। बट हमने क्या कहा कि जब भी कोई हम इस तरह का वर्ड आता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा अब तक हमने बचपन में यही रूल पढ़े थे कि अगर आ जाए वॉवल शुरू में, पहला लेटर वॉवल हो तो हम एन, अगर हो कॉन्सोनेंट तो हम क्या है, कॉन्सोनेंट के साथ हम लगाएंगे ए, लगा देंगे हम तक, ठीक है। लेकिन साउंड की बात कर रहा हूं, अगर साउंड आती है कॉन्सोनेंट, फिर जो है आप इसके साथ ए लगाएंगे। अगर साउंड आती है वावल, तो फिर आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब वावल साउंड क्या है, पहले ये समझ लें, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। वावल साउंड वो होती है कि अलिफ, जब आप रीड आउट करें किसी भी वर्ड को, तो उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो अलिफ की है, अलिफ मद आ की आवाज दे या एन की आवाज दे, इन तीनों में से कोई भी आवाज फील हो रही हो पढ़ते हुए, तो वो कौन सी होगी? ये वावल साउंड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वावल साउंड है। तो वावल साउंड के साथ हमेशा हमेशा एन आएगा, ठीक है, ये एक चीज क्लियर कर लें। इसके अलावा जितनी भी साउंड होंगी पढ़ने के दौरान, वो सारी क्या कहलाएंगी? कॉन्सोनेंट कहलाएंगी। इन तीन के अलावा बाकी जितनी साउंड है कॉन्सोनेंट है। अब देखिए, मैंने पढ़ा यूरोप, अब छोड़ दे लेटर कौन सा है, लेटर इसका पहला बेशक वावल है, दूसरा भी वावल है। मैंने क्या पढ़ा? यूरोप। यूरोप का जो पढ़ा, जो पहली जो साउंड आई वो कौन सी आ रही है? ये की आ रही है ना, अलिफ अलिफ मादा एन की तो नहीं है, ये की आ रही है, तो ये कौन सी साउंड? कॉन्सोनेंट। जी, वॉइस का इशू बाकियों को भी आ रहा है या सर खालिद साहब को है? सर नहीं, सुन क्लियर रहे है हैं। भाई हमारे पास। खालिद साहब आप दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा बताइएगा, ये अंडरस्टैंड हो गया कॉन्सोनेंट साउंड के? यूरोप, यूरोप ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए ए यूरोप आएगा, बेशक पहला लेटर वॉवल ही क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता। जिस तरह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का पहला लेटर क्या है? वॉवल है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, तो किसकी आवाज दे रहा है? ये की दे रहा है, तो ये कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसके साथ भी ए आएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपका पहला लेटर जो है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, तो ए लगेगा हमेशा। क्लियर है? बताइएगा, यहां तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ जी। अब हम आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट देखिएगा। अभी हमने पढ़ा था पहला, अब हम आते हैं दूसरे की तरफ। कोई भी एब्रीविएशन आ जाए, जब हम उसको पढ़ेंगे, स्पोक करेंगे, ठीक है,
एज ए सिंगल वर्ड पढ़ा जाएगा। जब भी कोई एब्रीविएशन सर ये एज ए तो सिंगल वर्ड यूरोप और पढ़ा, यूनिवर्सिटी में ये तो सब मार्का बन जाते हैं ना, स्पेसिफिक हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ एन नहीं आएगा मेरे ख्याल में। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। अगर स्पेसिफिक करें तो स्पेसिफिक के लिए सिर्फ जो सिर्फ आर्टिकल यूज होते हैं या दी, ये जो है ना इसके लिए नहीं है, ये इनके लिए नहीं होगा, यूरोप के लिए भी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी के लिए भी। हमने साउंड की बात की है। आप तलफ़ुज़ देखें, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ए और एन पढ़ा रहा हूँ, अभी आप स्पेसिफिक पे ना जाए। ये अनस्पेसिफिक जो है ना, ये क्या है, आर्टिकल्स हैं दोनों, ए और एन। मैं अभी फिलहाल वो पढ़ा रहा हूँ, और उसके अंदर भी मैं अभी फिलहाल ए पढ़ा रहा हूँ, एन नहीं पढ़ा रहा, एन बाद में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल ए पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अलिफ अलिफ मद आ, एन की आवाज नहीं है, इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यूरोप के अंदर कहीं पे अलिफ अलिफ मद आ, एन की आवाज आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर हो गया पॉइंट? बताइएगा। जी जी ओके है सर, ओके। चले, अब हम आते हैं, दूसरा पॉइंट है, हमने कहा कोई भी एब्रीविएशन पढ़ते हैं, लेकिन उस एब्रीविएशन को एज ए सिंगल वर्ड के तौर पे पढ़ते हैं। वो एब्रीविएशन लेकिन एज ए सिंगल वर्ड हो, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे हमेशा। जिस तरह देखिएगा, जिस तरह देखिएगा, फीफा, फीफा एक एब्रीविएशन है। फुटबॉल जो है ये एक फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन है फीफा। तो फीफा बेसिकली क्या है, एक एब्रीविएशन है, FIFA। लेकिन हम इसको जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, एज ए वर्ड नहीं पढ़ेंगे फीफा। बेशक एब्रीविएशन, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, फीफा पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए आएगा, ए फीफा प्लेयर। इसके साथ क्या आ जाएगा, जो एब्रीविएशन हम पढ़ेंगे एज ए सिंगल वर्ड के तौर पर, उसके साथ जो यूज होगा आर्टिकल, वो ए होगा। जिस तरह सवात, सवात क्या है, एक जो है एजेंसी है, अमेरिका की फोर्स है सवात। तो वैसे हम पढ़ते क्या है इसको, एब्रीविएशन को एज ए पढ़ते हैं सिंगल वर्ड के तौर पर। तो ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? आप अनम्यूट करके बता दें। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अपना जो एब्रीविएशन के साथ वावल आता है तो उसके साथ भी अब फिर ए लगेगा। हाँ बेशक वावल है, जी जी जी, कोई बात नहीं है खालिद साहब। बेशक वावल आ जाए, बेशक आपका कॉन्सोनेंट आ जाए, बट एब्रीविएशन के साथ। लेकिन एब्रीविएशन दो किस्म के हम आगे पढ़ेंगे। एक एब्रीविएशन हो रहा है जिसको हम एज ए सिंगल वर्ड पढ़ेंगे। मैं बात सिंगल वर्ड की, इंडिविजुअल नहीं कर, ठीक है। इसको हम सिंगल वर्ड फीफा पढ़ रहे हैं, हम इसको FIFA कर रहे हैं, हम इसको सवात को साथ पढ़ रहे नहीं। एब्रीविएशन को एज ए जब सिंगल वर्ड पढ़ेंगे तो ए आएगा। फिर आगे जब हम एब्रीविएशन को इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके हम देखते हैं एन यूज होता है वहां। यहां तक आपको क्लियर है आर्टिकल है? जी सर, यहाँ तो क्लियर है। चलें आगे देखिएगा। अब यूज ऑफ एन, एन कहां यूज होगा, मैंने पहले बताया एन यूज होगा जहां पे वावल साउंड आएगी, वावल साउंड। जहां पे वावल साउंड आएगी वहां पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपका जो वर्ड है वो वावल लेटर से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है, ये मैटर नहीं करता, बट आपकी साउंड वावल होनी चाहिए, ठीक है। ए के अंदर क्या था, साउंड कॉन्सोनेंट। एन के अंदर क्या है, साउंड वावल। अब वावल साउंड कौन सी है, अलिफ, अलिफ मद आ और एन, ये वावल साउंड कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अलिफ अलिफ मद आ और एन क्या कहलाती है, ये वावल साउंड कहलाती है। तो वावल साउंड जो है, ये किस, जब भी वावल साउंड आएगी, यानी कि अलिफ की आवाज दे रहा होगा, एन की आवाज दे रहा होगा, अलिफ मद की आवाज दे रहा होगा, तो ये क्या यूज होगा, इसके साथ हमेशा एन यूज होगा। ये मैटर नहीं करता कि उससे पहले आपका जो लेटर है, वर्ड का पहला लेटर वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, एप्पल, APPLE, एप्पल। अम्ब्रेला, अब देखिए
अम्ब्रेला का पहला लेटर कौन सा है? कॉन्सोनेंट है, यू है। एप्पल का पहला लेटर क्या है? ए है, वॉवल है। दोनों के साथ हमने एन लगा दिया है, फिर फर्क तो कोई नहीं रहा। फर्क कहां से पता चलेगा? साउंड से। जब मैंने पढ़ा अम्ब्रेला, 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 अलिफ की साउंड दे रहा है शुरू शुरू में, अम्ब्रेला अलिफ, अलिफ की साउंड दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वॉवल साउंड है। तो वॉवल साउंड के साथ हमेशा क्या लगेगा? एन। हमने कहा आर्टिकल का भी करता, वॉवल साउंड करता। जब पढ़ा एप्पल, एप्पल पहला वर्ड अलिफ, एन, अलिमदा का साउंड दे रहा है। जी यू सॉरी, वॉवल है, नो डाउट वॉवल है बेशक। तो वॉवल है, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बेशक गलती में कॉन्सोनेंट कह गया हूँगा, बट यू वॉवल है, ए ई आई ओ यू, सॉरी, यू वॉवल है, साउंड की बात हो रही है। तो वॉवल भी है अलिफ, और जो साउंड है वो भी वॉवल साउंड दे रहा है। तो लेटर भी वॉवल है, साउंड भी वॉवल है। एप्पल की लेटर भी वॉवल है, साउंड भी वॉवल है, तो इसलिए एन आएगा। अब वॉवल साउंड होनी चाहिए। आगे भी देख लेते हैं जिस तरह है, एक सिंपल सी बात है, ये देखिएगा। एक सिंपल देख लेते हैं, ऑनेस्ट। यहाँ पे आ जाए आप, ऑनेस्ट, आगे एग्जांपल भी है इसकी। ऑनेस्ट पहला लेटर क्या है बताइएगा? कॉन्सोनेंट है ना पहला लेटर ऑनेस्ट का। लेकिन जब पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट, साउंड अलिफ की दे रहा है, ऑनेस्ट अलिमदा की दे रहा है, तो कौन सा हो गया इसके साथ लेटर है? आर्टिकल कौन सा आएगा? एन यूज होगा इसके साथ, एन ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि एच क्या है हमारा? एक तो साइलेंट हो जाता है, बेशक क्या है साउंड वो, इसका फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है? बेशक इसका, जी जी वही बात है ना, उस ऑनेस्ट। बेशक देखिए, आप उसकी तरफ हैं, आप इस पॉइंट को सिर्फ फोकस करें, साइलेंट। तो जब रीड करेंगे तो ना एच आपको साइलेंट लगेगा ना, लेकिन अगर आप उसको पहले लेटर को देखें तो कॉन्सोनेंट है। रीड के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो एच साइलेंट होके आपको ओ की आवाज देता है, ठीक है, अलिफ, अलिमदा की आवाज देता है। तो साउंड कॉन्सोनेंट है आपकी, तो इसलिए हमने एन लगाया। तो साउंड को आपने फोकस करना है उसकी। अच्छा आगे देखिएगा एग्जांपल, कुछ देखिएगा आगे। यूज है, एन कहाँ कहाँ यूज होता है? एब्रीविएशन से पहले भी एन यूज होता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे इंडिविजुअल, पहले में हमने कहा था कि हमने क्या पढ़ा था? पहले में एज ए वर्ड पढ़ा था, हम इसको पढ़ रहे हैं एज ए इंडिविजुअल। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? एम बी ए, ना कि मब्बा पढ़ रहे हैं, एम बी ए पढ़ रहे हैं। जब भी आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे एम बी ए, ये मैटर नहीं करता कि आपका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। आप जस्ट किसको फोकस करें? आप फोकस करें उसके इंडिविजुअल पढ़ने को, एम बी ए, एक लेटर अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ क्या आएगा? एन आएगा, एन एम बी ए, एन एम पी ए, एन एफ आई ए। ना फी पढ़ते हैं ना मपा पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल पढ़ते हैं, इसलिए क्या है? ये एन आएगा इनके साथ। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा ये मैंने अभी बताया एक्सलेंट है, इसलिए वॉवल साउंड दे रहा था, तो हमने क्या लगाया? एन लगा दिया, एन। एग्जाम्पल है एन की है जो मैंने अभी पढ़ी है। अब यूज ऑफ एन और ए, ठीक है, ए एन एन, अगली डिटेल इसकी एक है ये। ओके, कंडीशन, ये दोनों जो है एक कंडीशन के लिए भी यूज होते हैं। कब जी? टू टॉक अबाउट जॉब पर्सन, जब भी कोई शख्स कोई जॉब कर रहा होता है, ठीक है, उस दौरान जो है ना हम इसको एज ए सेम के तौर पर दोनों को जो हम यूज कर सकते हैं, ए बी एन बी। साउंड वो काम कर रही है क्या? एज ए म्यूजिशियन। वहां पे भी अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम ए कहाँ लगाएंगे, बी कहाँ लगाएंगे। यहाँ पे ये है कि जब भी वर्क की बात आ जाए, वो कोई समटाइम्स सेंटेंस दे देता है, वहां पे आर्टिकल नहीं लगाता, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? आर्टिकल यूज करते हैं। वो आर्टिकल दे देता है, कोई वर्ब दे देता है, कोई एडवर्ब दे देता है, तो आप उसके अंदर करेक्ट करने के लिए जब आर्टिकल यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्क के लिए भी आर्टिकल यूज होता है।
ए और एन यूज होते हैं, ठीक है। तो शी वांट्स टू बी एन म्यूजिशियन, टू बी ए म्यूजिशियन, वो क्या बनना चाहती थी, म्यूजिशियन बनना चाहती थी, यानी कि उसका काम था, प्रोफेशन था उसका म्यूजिशियन, वो बनना चाहती थी। इसलिए क्या आएगा वहां पे, ए या एन में से एक चीज आएगी, यानी कि ए आएगा। क्यों? क्योंकि म्यूजिशियन की जो साउंड है म्यूजिशियन, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आ गया यहाँ पे। अली इज एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या है, एक वर्क है, प्रोफेशन है। तो एस्ट्रोनेट ये कौन सी साउंड है, एस्ट्रोनेट के साथ वावल साउंड है, इसलिए क्या आएगा, एन यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू इंडिकेट सम थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई भी चीज जो पहली मर्तबा हो रही होती है, वहां पे हम ए और एन लगाते हैं। जहां पे ए लगेगा ए लगाएंगे, जहां पे एन लगेगा एन लगाएंगे। आई नीड ए कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर पहली बार यूज कर रहे हैं, आई नीड ए कंप्यूटर, आपके पास नहीं है, तो क्या होगा, आपको क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, तो आर्टिकल लगेगा इसके साथ, आर्टिकल इसके साथ हमेशा लगेगा। तो ये करेक्शन है आपकी एक किस्म की सेंटेंस की। तो क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काफ की आवाज है, तो इसलिए क्या है, इसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आ गया। कैन यू पास मी एन एप्पल, एप्पल पहली दफा खा रहा है वो, तो कहता है कि जी मुझे पास कर सकते हैं, तो ये क्या है, एप्पल वावल साउंड है, इसके साथ एन आ गया। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जहां पे सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर और नाउन हो, वहां पर आप ए एन लगाएंगे, और उसके जगह आप ए और एन की जगह वन भी लगा सकते हैं। ए हो गया, एन हो गया, ये इक्वल टू वन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ए एन की जगह आप वहां पे वन भी लगा सकते हैं, अगर क्या है, नाउन सिंगुलर है, नाउन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो वहां आप वन भी लगा सकते हैं ए एन की जगह, जिस तरह ये देखिएगा। हाँ जी, अब देखिएगा, आई एम गोइंग यूएई फॉर, अब यूएई फॉर ए ईयर, अब क्या है, सिंगुलर है, और उसकी क्या दे दी गई है, सिंगुलर की क्वांटिटी दे दी है, उसकी नंबर दे दिया गया, तादाद दे दी गई है। तो आई एम गोइंग यूएई फॉर ए ईयर भी लिख सकते हैं, एक जगह ईयर भी लिख सकते हैं, तो कोई वो नहीं, इसमें गलत नहीं होगा, आप ए लिख दें उसकी जगह या वन लिख दें, तो ए ईयर या वन ईयर। प्लीज कम फॉर एन हावर, अब एक तादाद दे दी गई है एक घंटे के लिए, तो ए भी लिख सकते हैं फॉर एन हावर, एन यानी कि फॉर एन हावर, फॉर एन आवर, या फॉर वन हावर, तो एन की जगह भी वन आएगा, ए की जगह भी वन आ सकता है। अच्छा, उसके बाद है जी प्लीज कम, हो गया। अब देखिएगा अगला पॉइंट है जी, वन इज यूज टू एम्फोसाइज ऑन ओनली वन थिंग, देन एन फॉर वन। अब वो कहता है कि जब कोई एक चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ वन थिंग के ऊपर फोकस कर रहा हो, जब भी वन किसी वन थिंग को फोकस कर रहा हो, तो आप वन की जगह ए और एन भी लगा सकते हैं। पहले तो था जी ए और एन की जगह वन लगा सकते हैं, अब वन की जगह भी आप ए और एन लगा सकते हैं, वही उसका उलट है, वही सेम है, कोई वो नहीं है। आई नीड वन चॉकलेट, अब चॉकलेट है एक क्वांटिटी, अब इसको आई नीड ए चॉकलेट भी लिख सकते हैं, आई नीड वन चॉकलेट भी लिख सकते हैं आप इसको। यूज वन पेंसिल एंड देन द अदर्स, यूज वन पेंसिल भी लगा सकते हैं, यूज ए पेंसिल भी लगा सकते हैं, एंड देन द अदर्स। अच्छा, बिफोर नंबर एंड क्वांटिटी फ्रेजेस, कोई भी नंबर या क्वांटिटी फ्रेजेस आ जाए, उससे पहले भी ए और एन लगेगा, वन नहीं लगेगा वहां पे, वन की जगह आप ए और एन लगाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी क्या है, या क्वांटिटी या नंबर फ्रेजेस है, तादाद बता दी गई है, तो उसके साथ वन नहीं आएगा, ए और एन लगेगा। जिस तरह थ्री टाइम्स अ डे, दिन में तीन मरतबा, यानी कि एक दिन में तीन मरतबा, क्वांटिटी बता दी गई है कितने मरतबा, बट किसके अंदर, एक दिन के अंदर। तो अब ये नहीं लिख सकते थ्री टाइम्स वन डे, नहीं लिख सकते, बल्कि आप लिखेंगे क्या, थ्री टाइम्स अ डे, तो थ्री टाइम्स अ डे आएगा। वंस इन एन आवर, आप इसको वंस वन आवर नहीं लिखेंगे, वंस इन एन आवर लिखेंगे, क्योंकि एक मरतबा तादाद बता दी गई क्वांटिटी, कि एक बार आपने दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर। टू रेफर टू वन फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप, जब आप किसी ग्रुप से किसी को रेफर कर रहे हो, किसी एक पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में से किसी एक को रेफर कर रहे हो, तो फिर भी आप क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे।
रेजिंग किड्स इज चैलेंज फॉर द ऑल पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चे बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, तो वो क्या है, वालिदैन के लिए क्या है, एक परेशानी का बहस है, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो उनके हाथ से बाहर जाते हैं, इसलिए ये क्या आएगा, रेजिंग किड इज एज, एक मसला है, मसले बहुत सारे हैं बढ़ते हुए, लेकिन उम्र का बढ़ना भी क्या है, बच्चों की उम्र का बढ़ना भी एक मसला है, बच्चों का बढ़ना भी एक मसला है, यानी कि ग्रुप में से बहुत सारे मसले एक मसले को शो किया जा रहा है, तो क्या आएगा, ए या एन लगाएंगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आपको, ए और एन कंप्लीट होता है आपका। जी सर। अच्छा, अब यूज ऑफ दा पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम स्पेसिफिक आर्टिकल, दा या दी पढ़ते हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल। अच्छा, मैं आप यहां से जो है ना, आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूं, मुझे आंसर कीजिएगा, फिर मैं आपको जस्टिफाई भी कर दूंगा उसको। इसको दा और दी कब पढ़ते हैं, दी या दा कब पढ़ते हैं इसको, दी या दा, दी, ठीक है, या दा, वैसे तो ता था दी होते हैं, दा और दी कब पढ़ते हैं आप, मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको जस्टिफाई करता हूं। आता है किसी को पॉइंट, पता या था मैं लेकिन बता अभी दूं, जेन में नहीं है। चले सुना मैं था बता कहीं पे देता लेकिन हूँ, अब जेन में नहीं है। चले मैं बता देता हूँ, आप अभी नहीं भूलेगा, ना भूलना चाहिए। आप दी तब पढ़ते हैं जब भी आप किसी वर्ड को, जब भी कोई वर्ड उसके साथ आपने ये लिखना हो दी, तो अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवल है, ए ई आई ओ यू में से है, वॉवल में से है, किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवल में से है, तो आप इसको दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, सही क्या, इसको दी पढ़ेंगे, किस तरह, दी एंड, दी एंड, ठीक है, दी एंड, जिस तरह, तो ये क्या होगा, आपका दी पढ़ेंगे। जब भी कोई वर्ड का पहला लेटर वावल होगा, तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, साउंड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, साउंड की बिल्कुल भी नहीं है, साउंड की सिर्फ और सिर्फ बात थी वावल और कॉन्सोनेंट साउंड की, वो ए और एन में थी। स्पेसिफिक के अंदर जब हम दा या दी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जस्ट लेटर देखेंगे, अगर लेटर जो है पहला किसी भी वर्ड का ए ई आई ओ यू में से है, वावल में से है, तो हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है। तब पढ़ते हैं अगर, सॉरी, वर्ड अगर वर्ड कॉन्सोनेंट्स में से है, कॉन्सोनेंट लेटर में से है, कॉन्सोनेंट लेटर्स में से है, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर्स में से है, तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है आपको सबसे पहले। जी सर क्लियर है। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं दा को या दी को। व्हेन समथिंग इज यूनिक, जब कोई चीज यूनिक होती है, अलग होती है आज किसी चीज से, तो वो क्या पढ़ेंगे हम उसके साथ आर्टिकल दा लगाएंगे या दी। जिस तरह लाहौर इज द कैपिटल सिटी, अब लाहौर है, इज, मैं पढ़ देता हूं जी, कैपिटल सिटी ऑफ द, अब इसके अंदर पंजाब क्या है, पंजाब बेसिकली प्रोविंस है, ठीक है, पंजाब क्या है, प्रोविंस है, यूनिक है, उसने स्पेसिफिक कर दिया है, और लाहौर भी उसने स्पेसिफिक कर दिया है। जब उसने ये दो चीजें स्पेसिफिक कर दी, मतलब कि लाहौर क्या कैपिटल है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लाहौर इज द कैपिटल करेंगे, क्योंकि कैपिटल स्पेसिफिक हो जाता है। लाहौर क्या है, स्पेसिफिक हो गया, कैपिटल हो गया, किसका, पंजाब का, लाहौर इज द कैपिटल पंजाब। अब उसके बाद सन इज ब्राइट, सन इज ब्राइट, सूरज क्या है, स्पेसिफिक है, एक ही चीज है ना, यूनिक है, एक ही चीज चमकती है, कौन सी है, सूरज, तो इसके साथ क्या लगेंगे, द सन, क्योंकि बाहर क्या है, साउंड को आप देखेंगे बाहर, सॉरी कॉन्सोनेंट है, सन से पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो हमने पढ़ा द, उधर भी कैपिटल क्या था, कॉन्सोनेंट, तो हमने पढ़ा द, द कैपिटल, द सन,
उसके बाद देखिएगा, हम आर्टिकल को आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम क्लास ऑफ करेंगे। कहते हैं व्हेन वी नो विच थिंग आर पर्सन, दूसरा पॉइंट देखिएगा, व्हेन वी नो विच थिंग आर पर्सन वी आर रेफरिंग, यानी कि जब हम किसी शख्स को रेफर कर रहे होते हैं या किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं दूसरे के लिए, रेफरेंस दे रहे होते हैं, तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, दा या दी यूज करते हैं। जिस तरह द गर्ल वी मेट यस्टरडे, अब यस्टरडे हम रेफर कर रहे हैं कि गुज़िश्ता कल हम जिस लड़की से मिले थे, गुज़िश्ता कल जिस लड़की से मिले थे, मतलब कि रेफर किया जा रहा है ना उसको, उस गर्ल्स को, तो ये क्या आएगा, उसके साथ भी दा आएगा, द गर्ल रेफरेंस की जा रही है। डिड यू लाइक द चेयर, अब चेयर क्या है, एक स्पेसिफिक कर दी गई है, ठीक है, रेफरेंस है। डिड यू लाइक द चेयर, अब स्पेसिफिक कर दिया गया कि आप चेयर को लाइक करते हो, इस चेयर को स्पेसिफिक कर दिया गया जी। उसने टेबल नहीं कहा, उसने डेस्क नहीं कहा, उसने स्पेसिफिक कर दिया, तो डिड यू लाइक द चेयर। उसके बाद जी यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बिगेस्ट, चीपेस्ट, हार्डेस्ट, फर्देस्ट, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके साथ भी द यूज होगा। इट इज द बिगेस्ट, क्योंकि कॉन्सोनेंट है पहला लेटर, द बिगेस्ट। इट इज द चीपेस्ट, सॉरी, इट इज द बिगेस्ट मैच ऑफ द सेंचुरी। आई पिक्ड द चीपेस्ट ड्रेस फ्रॉम द स्टोर, तो क्या आ जाए, इसको क्या कर दिया हमने, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी क्या आएगा, द होगा। उसके बाद इन द पैटर्न ऑफ द ऑफ द ऑफ पैटर्न आ जाए, ठीक है, द ऑफ पैटर्न अगर आ जाता है, कौन सा पैटर्न आ जाता है, द ऑफ, इन द पैटर्न ऑफ, द ऑफ पैटर्न आ जाए तो फिर भी दा लगाएंगे। किस तरह, एट द बैक ऑफ माई कार, एट द बैक ऑफ, अब द ऑफ आ गया, तो ऑफ से पहले क्या है, आपका दा आना जरूरी है, क्योंकि पैटर्न बन गया है। द ऑफ, द ऑफ, पहले दा लगेगा, फिर ऑफ अगर आ गया तो पहले दा लगेगा। तो सम टाइम ये आपके एरर्स हम करते हैं टेंस के अंदर, आर्टिकल के एरर भी देता है। आई ड्रॉप्ड माई ग्लासेस इन द मिडल ऑफ, अब ऑफ आ गया, ऑफ से पहले दा लगना चाहिए, दरमियान में कोई चीज आएगी, देखे ना यहाँ पे देखा, दा और ऑफ के दरमियान में स्पेस है, मतलब कि दरमियान में कोई चीज आनी चाहिए, ऑफ से पहले जो वर्ड होगा उससे पहले दा लगेगा, दा और ऑफ के दरमियान में एक होना चाहिए। उसके बाद विद सम प्रॉपर नाउन्स, कोई खास किस्म के नाउन्स आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन्स, जिस तरह सी आ गया, ओशियन आ गया, किस प्रॉपर, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है, द अरेबियन सी, तो ये क्या है, स्पेसिफिक नाउन आ गया, तो क्या लगेगा, इनके साथ भी द यूज होगा। रिवर्स के साथ लगेगा, फिर कर देगा तो द इंडस, द चनाब, द रावी, ये क्या लगेगा, दा लगेगा। इंडस, द चनाब, द रावी, द इंडस होगा, ठीक है, द इंडस होगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर, जी सर। थक तो नहीं गया, काफी है सर आज। ये आर्टिकल कंप्लीट करने थे, वरना ये वो है ना कि वो हाथी गुजर गया, सिर्फ एक दुम रह गई उसकी, ये कर ले थोड़ा सा बस, ये एक स्लाइड है, ये और एक छोटा सा एक पार्ट है, ये करने दे, मैं कहता हूँ ये कंप्लीट कर ले, कोई बात नहीं है। अच्छा, बात देखिएगा, रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप, अब कोई भी जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट, उसके साथ भी दी लगेगा या दाल, जिस तरह द नेम या कोई स्टेट नेम ग्रुप को शो, जिस तरह यूनाइटेड अमेरिका, स्टेट जहां पे आएगी, स्टेट आ जाएगी, किंगडम आ जाएगा, वहां पे दा लगेगा। यूनाइटेड यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको यूनाइट किया जा रहा है, एक सिंगल उससे शो किया जा रहा है नेम से, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, माउंट माउंट एवरेस्ट, द
फेमस बिल्डिंग, द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके अलावा नेशनैलिटीज आ गई, द पाकिस्तानी, द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश, तो ये क्या है, नेशनैलिटी, इनके साथ भी डालेगा। उसके बाद साथ दा आएगा, टाइगर दौड़ता है, स्पेसिफिक हो ना, टाइगर दौड़े, द टाइगर रेस, ग्राउंड, द साउथ पोल, इनके साथ भी द आएगा। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जी। अब ए और एन और द वर्सेस, इन तीनों को इकट्ठे हम कर लेते हैं, तो फिर इसे कंसेप्ट एक ही फिक्रे के अंदर, आई बॉट आइसक्रीम, भी आइसक्रीम, आई बॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम क्यों, आइसक्रीम के साथ एन क्यों लगाया, क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है, एन आ गया। एंड ए चॉकलेट, चॉकलेट कोई भी हो सकती है, अनस्पेसिफिक, बट साउंड के कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ए आ गया। ठीक है। आई बॉट, अब दोबारा देखिएगा, आई बॉट एन आइसक्रीम एंड ए चॉकलेट, यहां तक आपके दो आर्टिकल हो गए। बट ओनली आइसक्रीम वाज ईटन, लेकिन इन दो से उसने स्पेसिफिक कर दिया, तो इसलिए क्या लगा दिए, दी आइसक्रीम लगा दी। आपको तीनों पॉइंट वाजे हो गए आर्टिकल इसी एक सेंटेंस के अंदर। अब जीरो आर्टिकल की बात करें तो नो आर्टिकल, कहीं पे आर्टिकल नहीं भी लगता, काउंटेबल एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ टू टॉक अबाउट द पीपल एंड द थिंग्स इन अ जनरल। कहता है एक अनकाउंटेबल हो जिसको काउंट नहीं कर सकते, या फिर प्लूरल थिंग हो, लेकिन क्या हो, हम किसी ग्रुप के बारे में या लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन वो अनकाउंटेबल है और प्लूरल है, तो वहां पे हम ये यूज नहीं करेंगे। जिस तरह चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं या खेलना पसंद करते हैं, चिल्ड्रन लाइक प्ले इन द ग्राउंड। अब चिल्ड्रन के हैं बच्चे, ये प्लूरल है, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, तमाम बच्चे भी हो सकते हैं, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आया नहीं आया, इनके जीरो आर्टिकल है। उसके बाद अनकाउंटेबल है या प्लूरल है, लेट्स डांस ऑन बॉलीवुड सॉन्ग। अब बॉलीवुड सॉन्ग, बहुत से बॉलीवुड सॉन्ग है, जनरल बात करते हैं जी, मैं बॉलीवुड सॉन्ग गा रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ ना, बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग हो सकता है, जनरल हो सकता है, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई लेट डांस ऑन द बॉलीवुड सॉन्ग, कहीं पे ए बॉलीवुड नहीं आएगा, कहीं पे ए सॉन्ग नहीं आएगा। बिफोर नेम ऑफ पार्टिकुलर पीपल, खास तौर पे जो नाम है पार्टिकुलर लोगों के, उनके साथ भी नहीं है आर्टिकल। अल्लामा इकबाल है या इकबाल्स पोएट्री, इकबाल्स पोएट्री की बात करें तो इकबाल क्या है, अल्लामा इकबाल का नाम है ना, एक मिनट में मजीद इसको कर, तो क्या है, इकबाल इकबाल का नाम है ना, तो ये स्पेशल जो है, स्पेसिफिक पर्सन थे, पोएट थे, पर्सनैलिटी थी स्पेसिफिक, उसके साथ एक एन लगाया, हमने लगाया, जीरो आर्टिकल। इकबाल पोएट्री इज मेकिंग द पाकिस्तानीज प्राउड। अब देखिए, पाकिस्तानी के साथ दा आ गया है नेशनैलिटीज के साथ, बट इकबाल के साथ नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन के साथ। अच्छा, ये आखिरी है हमारा। अब कैद आजम, कैद आजम के साथ जो है ना, द नेम ऑफ कैद आजम स्पेसिफिक नाउन है, कैद आजम के साथ भी नहीं आएगा, ए एन दा नहीं आएगा, यूनिक है। अच्छा, विद सम प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन है या कंट्रीज हैं, उनके साथ नहीं आता। कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा, चाइना के साथ नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं आएगा, लेकिन जब हम द रिपब्लिक करेंगे, ठीक है, द यूनाइटेड करेंगे, तो फिर द आएगा, आर्टिकल आएगा। एक तो रिपब्लिक के साथ है, रिपब्लिक, यूनाइटेड, ठीक है, किंगडम, इनके साथ द यूज होता है, इनके साथ क्या होता है, द यूज होता है। अभी हम जीरो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा, इसके अंदर पाकिस्तान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज के नेम के साथ नहीं आएगा। सिटीज हैं या स्टेट हैं, लाहौर, कराची, सिंध, इनके साथ नहीं आएगा। माउंटेन्स हैं, हमने माउंट एवरेस्ट पढ़ा, उसके साथ आएगा, इसको
पॉइंट को, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, आगे आएगा कुछ कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, सैमसंग, इनके साथ नहीं आएगा। कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी नहीं आएगा। हाँ जी, यहाँ पे होता है आर्टिकल का भी। क्लियर है सबको? जी